2100 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट 71,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रूपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। यदि 7 अवकर्ष काल में, जैसे मान लो 21 साल रहेगा, फिर 21 का यदि उसमें नहीं हुई तो फिर 3 भाग और हटा दो, ऐसे से करके 3 कम करते जाओ, और फिर भी 7 बार नहीं हुई तो आखिरी समय में भी हमें क्या होगा, आयु बंद पड़ सकता है। लेकिन कब पड़ेगा कोई हमें थोड़ी ना पता चलेगा, इसलिए हमें निरंतर धर्म ध्यान में जीवन बिताना। हमारा इस समय शुक्ल ध्यान में नहीं बीत सकता, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं, हमारा संगठन ऐसा नहीं, हमें वातावरण ऐसा नहीं, काल की व्यवस्था ऐसी नहीं। कई बार लोग कहते भगवान जब चाहेगा तब हमें मोक्ष दे देगा। भगवान से हम झूठ कहते, मेरी तो से बनी तात करो पुकार। अरे कब बनी तुम्हारी? झूठ बोलते और उनसे बोलते झूठ, जो आप जानते हो कैसे हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रघे सुवीन। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहते हैं, सब जानते हैं, हर पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं। वो ये नहीं जानते होंगे कि कितना बेईमान आदमी है। घर गृहस्थी में कभी प्रमाद नहीं करता है, कसायों में कभी प्रमाद नहीं करता है कि कसाय कल कर लेंगे। विपरीत जितनी बातें उन सबको पुरुषार्थ पूर्वक करता है। धन कमाना हो, बच्चों का विवाह करना हो, घर बनाना हो, जो काम करना हो बिल्कुल मन लगा कर करता है, तन मन धन तीनों लगा देता है। और जब आत्म उत्थान की बात आती तो परमात्मा पे छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को कभी काल लब्धि नहीं आएगी। अरे पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे इनमें, निजानंद में लीन रहूं। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। भगवान ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि कई बार जब भी कार्ड पर कोई मर जाता है तो हम लिखते हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया। हमने क्या टिकट बुक कराई थी क्या स्वर्गवास हो गया? हमें कैसे पता चलेगा स्वर्गवास हो गया? हम लोग क्यों कहते हैं कि संतों के पास जाओ, रहे सदा सत्संग उन्हीं का,
ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्ति रखे। रखे सदा सत्संग उन्हीं का। संत संतावना नहीं देते हैं, संत सत्य देते हैं। हमें झूठे लोग कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम थोड़ी मरोगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, अभी तो बहुत पुण्य है, परमात्मा मेहर करेगा, दवाई असर करेगी, तुम बच जाओगे। और तुम क्यों चिंता करते हो, बढ़िया से बढ़िया विदेशों में इलाज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, हम पर किस बात की कमी है। बाबूजी जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, यहाँ तुम्हारी सांस गिरेगी वहाँ वो लोग फोन लगा देंगे। फोन किस किस को लगाएंगे? शमशान वाले को कि हम आ रहे हैं, तैयारी रखना, और अपने रिश्तेदारों को कि ये चले गए। और जाने वाले भी इतने, जाने वाला तो चला गया लेकिन आने वाले इतने गद्दार होते हैं, वो 1 साल बीमार पड़ा रहा उसे देखने नहीं आएंगे, लेकिन मरे तो तुरंत आ जाते हैं। जैसे इसी दिन को तैयार खड़े थे, बोले बस आ रहे, और आने के बाद कोई एक सलाह नहीं देता है, कोई एक सलाह नहीं देता है कि कम से कम इतना कमाया तो एक चबूतरा तो इनके नाम का बनाओ। सब शमशान ले जाते हैं। शमशान किसे कहते हैं? जहाँ शानें समाप्त हो जाती हैं उसे शमशान कहते हैं। बताओ अमीर और गरीब की राख में क्या फर्क करोगे कि ये संत की और फकीर की है, ये संत या किसी सम्राट की है। लाओसे और सिकंदर का मिलना हुआ। लाओसे एक फकीर था उस समय का, यूनान का, तो उसने कहा कि तुम इतने यहाँ ऐसे रहते हो, ना खाने का ना रहने का। बोले बड़े मज़े में रहता हूँ। सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा दूँ। उसने कहा कृपा करो यहाँ से जाओ, हम मज़े में रह रहे, तुम काहे के लिए हमें। और बोले हमने सोचा कि तुम अकेले बैठे हो, हम तुम्हें कंपनी दें। उसने कहा मैं कंपनी में था, मैं अपने आप के मित्रों के साथ था, लेकिन तुमने आकर मुझे अकेला कर दिया। तुम कृपा करो किसी संत के पास मत जाया करो। आप सोचते हैं माता जी अकेली हैं, अरे अकेले नहीं, हम अकेले में ही तो अपने के साथ रहते हैं। मैं एकाकी एकत सभी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। संत तो अकेले में ही खुश रहता है। तो फिर सिकंदर ने कहा कि मन तो मेरा भी करता है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। उसने कहा अकेले नहीं, मैं अपने गुरु के साथ रहता हूँ। उनने कहा गुरु का मतलब? तो कहने लगे गुरु का मतलब है यहाँ एक मेरा कुत्ता भी रहता है। कहने लगे कुत्ता तुम्हारा गुरु हो सकता है? बोला पहले मैं कटोरा रखता था, एक दिन मैंने देखा कि ऐसे ही पानी पी लेता मुंह के द्वारा, तो मुझे याद आया कि जब ये मुंह से पानी पी लेता और पर्याप्त पानी पी लेता है तो मैं कटोरा की झंझट भी क्यों रखूं, किसी को जरूरत थी मैं दे आया। अब हम दोनों आराम से रहते हैं। बोले आराम से? अरे धूप आती होगी, बरसात आती होगी। उसने कहा धूप बरसात क्या बिगाड़ लेगी, ये पोंगरा है, पाइप टाइप का सीमेंट का था। बोले ये पोंगरा है, हम गोल होता है ना कि हम इसमें बरसात आती है तो इसमें बैठ जाते हैं और मज़े से जीते हैं, खूब धूप लेते हैं, खूब छाया लेते हैं, हवा का आनंद लेते हैं। उसने कहा तुम्हारी निश्चिंतता और तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता देखकर मेरा भी मन करता है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। उसने कहा आ जाओ। संतों का दिल तो विशाल होता है, वो दड़वा नहीं होता है, वो डबरा नहीं होता है, वो तो दरिया होता है। आज हमारे दिल डबरे हो गए हैं। हम दो हमारे दो हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। आज इतना संकुचित हो गया जीवन की बच्चे बड़े होकर उन्हें भी लगने लगा कि ये इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अरे जिम्मेदारी उनने तुम्हारी पीढ़ियां पाल दी, तुम्हें पाल दिया, तुम्हारे बच्चों को पाल दिया, तुम्हें बोझ लगने लगे। तो उसने कहा कि रुक जाओ। सिकंदर ने कहा कि लौट कर आऊँगा। उनने कहा कौन लौट कर आता है?
कहने लगे विजय यात्रा पे जा रहा हूँ, लौट कर जरूर आऊँगा। उसने कहा यहाँ हर विजय यात्रा अधूरी रह जाती है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, इसका ख्याल निकल जाए जो कहे बहुत है, इतना भी कौन भोग के मरेगा। क्योंकि हमें ये भोग नहीं चाहिए, हमें तो परमानंद का भोग चाहिए। हमें तो कर्मों की छाया समझ शक्ति नहीं चाहिए, हमें छायक शक्ति चाहिए। और हमें मौत नया जीवन देती है। मौत क्या है? जो हमारा ड्रेस और एड्रेस बदल दे वो मौत है, लेकिन जो शाश्वत सत्ता दिला दे वो संत होता है, जो सत्य दिलाता है। हमारे हालत आज ऐसी हो गई, पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में हम घाव पे घाव हैं। मुर्दे को भी सजा कर ले जाते हैं, मुर्दे को हम सजा कर ले जाते हैं। कहते हैं अपनी जिंदगी पर यूं पछता रहे हैं, अपनी जिंदगी पर यूं पछता रहे हैं कि शकल दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए फूलों से सजा कर जा रहे हैं। अरे हम लेटे लेटे नहीं जाएंगे, हम बैठे बैठे जाएंगे। हम मुंह ढक कर नहीं जाएंगे कि क्या तू इसी मुंह को लेकर जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। और वही हालत हुई सिकंदर से। उसने कहा था कोई यात्राएं यहाँ पूरी नहीं होती हैं, हर यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। और जिस दिन मरे दोनों एक साथ मरे। और कहते हैं कि सिकंदर लाओस से आगे था, सिकंदर पीछे था। सिकंदर ने कहा कि देखा मैं सम्राट की तरह मरा हूँ। उसने कहा तेरी गलत फहमी है, मैं सम्राट की तरह जिया था। फकीर ने कहा कि मैं सम्राट की तरह जिया था और सम्राट की तरह मरा हूँ, तू भिखारी की तरह जिया था, तू भिखारी की तरह मरा है। सिकंदर ने कहा मैं भिखारी की तरह कैसे जिया था? उसने कहा तूने जीवन भर लोगों को लूटा है, धन लूटा, बेवाएं की, बच्चे बेघरबार किए, और फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई। तू अंत तक भीख ही मांगता रहा, लोगों से छीना झपटी करता रहा। मैं सम्राट की तरह जिया, अपनी हुकूमत से चला, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, अपने मन से खाया, अपने मन से जिया, मन जब करा तब धर्म ध्यान किया। और अब जा रहा हूं तो भी मर्जी से जा रहा हूं। मौत का हमें इतना डर क्यों लगता है? मरते टाइम लोग कहते हैं यहाँ दिख रहा है, ये खड़ा है भैंसा पे खड़ा। अरे तुम भैंसा ही होके जिए थे तो भैंसा ही तो दिखेगा। तुम भगवान होकर जिए होते तो तुम्हें भगवान दिखता। लोग कहते काली सी परछाई, हमने जीवन भर तुमने काली पैदा की, अभी भी देखो क्या काम करते हैं हम। संतों की आहार चर्या होगी, अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। अरे कितना सा लगाव रह गया लोगों को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ,
श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरु के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।